12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और कितने वर्षों के लिए किया गया, देखिए इसमें दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एनआईपी के लिए अगले 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। एनआईपी के तहत किस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने की है? एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान, ठीक है। एमएनपी के तहत सरकार की आंशिक या पूरी बिक्री करके धन जुटाया जाएगा। किस चीज की पूरी बिक्री या आंशिक बिक्री करके धन जुटाया जाएगा? आप बताइए। परिसंपत्तियों की, ठीक है। किसकी? बुनियादी परिसंपत्तियों की। यहाँ पे ये देखिएगा, बुनियादी परिसंपत्तियां, ठीक है। ये बुनियादी जो परिसंपत्तियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, बुनियादी परिसंपत्तियां। क्योंकि यहाँ पे जो डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे सड़क पे टोल्स हो गए, रेलवे लाइंस हो गए, इनके कॉरिडोर्स हो गए, जो डेवलप्ड है, वो परिसंपत्तियां हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्हीं को सेल किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें बहुत विस्तृत रूप से कवर करने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। एनआईपी और एनएमपी के माध्यम से ही यह विचार होगा कि भविष्य में व्यापक डैश विकास योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाना है। बुनियादी विकास योजनाओं को एनआईपी और एनएमपी के माध्यम से ही यह तय किया जाएगा। एनआईपी और एनएमपी का महत्व समझिए कि जितने भी बुनियादी विकास योजनाएं हैं, वो कहां से तय होंगे? अब एनआईपी और एनएमपी के आउटपुट से, ठीक है। एनआईपी के तहत में कुल खर्च के 70% में से, जैसे तो 100% खर्च रखा गया है, उस खर्च के 70% में से कितना परसेंट ऊर्जा पे खर्च किया जाएगा? 24%। किसका 24%? कुल खर्च के 70% का 24%। ये याद रखिएगा, कुल खर्च के 70% में से 24% ऊर्जा पे खर्च किया जाएगा। एनआईपी के तहत कुल खर्च के 70% में से 17% शहरी नियोजन पे खर्च किया जाएगा। एनआईपी के तहत कुल खर्च के 70% में से 12% रेलवे पे खर्च किया जाएगा। एनआईपी के तहत कुल खर्च के 70% में से 18% सड़क पर खर्च किया जाएगा। यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसको सड़क कर लीजिएगा, ये सड़क है, ठीक है, इसको आप सड़क कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 18% किस पर खर्च किया जाएगा? 70%। डैश से अधिक की लागत वाली सभी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाएं शामिल किया जाएगा। किसमें? एनआईपी में। एनआईपी और एनएमपी में कितने करोड़ से अधिक की लागत वाली सभी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को शामिल किया गया है? 100 करोड़ से अधिक लागत वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनआईपी में डैश लाख करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब ये पूछ रहा है कि कितने लाख पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, तो इसका जवाब क्या है? 44 लाख। 44 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। एनआईपी में डैश लाख करोड़ की परियोजनाओं की परिकल्पन के स्तर पर है, मतलब कि परिकल्पना के स्तर पर कौन कौन से हैं? 33 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं, 33 लाख। टोटल प्रोजेक्ट कितने का है? 111 लाख करोड़ का। 111 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में से 33 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट अभी परिकल्पना के स्तर पर है। ये कितना परसेंट हुआ? 30%, यानी 30% कार्य अभी परिकल्पना के स्तर पर है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कितना परसेंट कार्य अभी परिकल्पना के स्तर पर है? तो 30% है, ठीक है। आगे देखते हैं, वो 33 लाख करोड़ के आसपास आएगा इसका 30%, 111 करोड़ का, ठीक है, इसलिए 30% है, ठीक है। एनआईपी में डैश लाख करोड़ की परियोजनाएं विकास के चरण पर है। अब पूछ सकता है ये कब बोला गया है, कब विकास के चरण पर बोला गया है? कितने तारीख को? 30 दिसंबर को, जब वित्त मंत्री ने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था, तब इसके बारे में बोला गया था। ये चीजें, ये डेटा दिया गया था, ठीक है। तो कितने करोड़ की परियोजनाएं जो है विकास के चरण पर हैं? 22 लाख करोड़ की, ठीक है। एनआईपी की शुरुआत डैश परियोजनाओं के साथ की गई थी।
यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, कितने नंबर ऑफ परियोजनाओं के साथ शुरू की गई थी? 6,835। 6,835, ठीक है। इतनी परियोजनाओं के साथ जो है एनआईपी शुरू हुई थी। अब एनआईपी में डैश परियोजनाओं तक विस्तार हो चुका है, मतलब कि 6,835 से शुरू किया गया था, जिस समय वित्त मंत्री बोल रही थी उस समय 7400 परियोजनाओं तक विस्तार हो चुका है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, उसी पॉइंट से आएगा, डेट दे के आ सकता है, ठीक है। करीब 1.1 लाख करोड़ के मूल्य की परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। कितनी परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं? 1.1 लाख करोड़ की, ठीक है। तो ये कितना होगा? 217 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जिसमें 1.1 लाख करोड़ खर्च कर दिया गया है। एनआईपी के कितने, अच्छा, एनआईपी में कितने चरण की योजनाएं हैं? ये भी यहाँ पे है। कितने चरण की योजनाएं हैं? 3 चरण की, याद रखिएगा। कितने चरण की योजनाएं हैं? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 3 चरण की योजनाएं हैं, ठीक है। एनआईपी में 3 चरण की योजनाएं हैं, 3 चरण, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन सी है। वित्त संस्थानों, संस्थान विकास करना, वित्त संस्थान का विकास करना, बजट में पूंजीगत व्यय का इजाफा करना। अब देखिए ये पूछेगा कि जो एनआईपी है उसके तहत कितना बजट में इजाफा कर दिया गया है? 34.5% इजाफा कर दिया गया है बजट में, ये याद रखिएगा। 34.5% इजाफा कर दिया जा चुका है, ठीक है। तीसरा इसका टारगेट क्या होगा? तीसरा चरण परिसंपत्ति का मुद्रीकरण। अब हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो हमारे यहाँ परिसंपत्तियां हैं उनका मुद्रीकरण किया जाएगा, ठीक है। रुपए 5,000 करोड़ के अनुमानित उद्यम वाली 5 चालू सड़कों को किसको बेचा जा रहा है? NHIENVT को हस्तांतरित किया जाएगा। 5,000 करोड़ की अनुमानित जो है 5 चालू सड़कों को, जो चालू सड़कें हैं उनको NHIENVT को हस्तांतरित किया जाएगा। 7 करोड़ रुपए मूल्य की प्रेषण परिसंपत्ति को PGCILINVT को हस्तांतरित किया जाएगा। याद रखिएगा, NHIENVT को 5,000 वाला, 7,000 करोड़ की परिसंपत्ति किसको दिया जाएगा? PGCILINVT, ठीक है। यहाँ पे NHI को, NHI होना चाहिए अगर 5,000 चालू सड़कों की बात कर रहे हैं और 7,000 परिसंपत्तियों की बात कर रहे हैं, तो PGCILINVT को हस्तांतरित किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं रेलवे परिसंपत्ति फ्रेट कॉरिडोर का इस्तेमाल शुरू करने के बाद डैश के लिए परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, परिचालन एवं रख रखाव के लिए, जैसे कॉरिडोर डेवलप कर लेना है, उसका परिचालन और रख रखाव के लिए किसको दे देंगे? हम इसको बेच देंगे, ठीक है। NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइनिंग वाले में हवाई अड्डे के अगले समूह का डैश किया जाएगा, ठीक है। किसका मुद्रीकरण किया जाएगा? हवाई अड्डों का भी, ठीक है। जो टीयर 2 और टीयर 3 वाले शहरों के होंगे उन हवाई अड्डों को बेचा जाएगा, ठीक है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत, याद रखिएगा कि हवाई अड्डे के बारे में पूछ रहा है तो पूछेगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर हवाई अड्डे के बारे में पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है या आ सकता है कि किस टीयर के शहरों के हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। तो टीयर 2 एंड टीयर 3, ध्यान रखिएगा, टीयर 2 एंड टीयर 3, ठीक है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत अमल में लाई जाने वाली प्रमुख परिसंपत्तियां। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी परिसंपत्तियां बेचने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है। तो इसमें पहले नंबर पे NHI द्वारा चालू की जा चुकी टोल रोड, ठीक है। NHI जो चालू की जा चुकी है वो, PGCAL की प्रेषण परिसंपत्तियां, ठीक है। दूसरा ये है गेल, IOCL, HPCL की तेल गैस पाइपलाइन है, ठीक है। गेल, IOCL, HPCL की तेल व गैस की पाइपलाइन है, ठीक है। देखिए ये आ गया टीयर 2 एवं टीयर
3 के शहरों के AAI के हवाई अड्डे, ठीक है। कौन कौन से टीयर हैं? टीयर 2 एंड टीयर 3, टीयर 2 एंड टीयर 3, ध्यान रखिएगा, टीयर 2 एंड टीयर 3, ये जो हवाई अड्डे हैं इन शहरों के वो बेचे जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं रेलवे की अन्य अवसंरचना परिसंपत्तियां, रेलवे की अन्य अवसंरचना परिसंपत्तियां, ठीक है, ये बेची जाएंगी रेलवे की, ठीक है। उसके बाद आता है CPSE, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम, नेफेड इत्यादि के भंडारण परिसंपत्ति। अब देखिए जो अभी किसान आंदोलन हो रहा है वो उसका कुछ मिलता जुलता यहाँ से आपको मिल जाएगा कि उनको भी बेचने की तैयारी चल रही है, जो भंडारण हमारे पास है उनको भी बेचने की तैयारी चल रही है, नेफेड इत्यादि के जो भंडारण परिसंपत्तियां हैं ये सब। और साथ ही साथ खेल स्टेडियम, साथ ही साथ क्या बेचे जाएंगे? खेल स्टेडियम, ये सब गवर्नमेंट की परिसंपत्तियां हैं जिसे गवर्नमेंट ने डेवलप किया और अपने हिसाब से वो बेच रही है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए बहुत से स्टेट जो है अपने यहाँ के लोकल लोगों को आरक्षण दे रहे हैं। जैसे अभी हरियाणा में रोजगार विधेयक पास हुआ है, उन्होंने कितना परसेंट कर दिया है? 75%, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं निजी क्षेत्रों में नौकरियों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने हेतु 75% सीटें, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। उसका वेतनमान निर्धारित कर दिया है कि 50,000 से कम होना चाहिए, वही लोगों को मतलब उन्हीं पोस्ट पे लोकल रहेंगे, ठीक है। वेतनमान जो है कितना होना चाहिए? 50,000 रुपए से कम होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, सरकार ने, इसमें आंसर लिखते चलिएगा, यहाँ पे 75% है, यहाँ पे क्या है? वेतनमान क्या है उनका? 50,000, या सरकार द्वारा निर्धारित की गई जो वेतन होगी उस पर जो है उन पोस्टों पर कौन होगा? लोकल लोगों को रखा जाएगा। ऐसी पोस्टों पर कितना परसेंट जो है? 75% लोकल ही काम करेंगे, ठीक है, 50,000 से कम या सरकार द्वारा निर्धारित, ठीक है। आगे देखते हैं, सरकार ने मई 2018 में राज्य के लोगों के स्थानीय नौकरियों में 90% आरक्षण देने की योजना बनाई, जिसे राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया गया। इससे पहले जो है 90% सिक्किम सरकार ने बनाई थी एक योजना, जो हमारे